लिखो इसके अंदर कोवैलेंसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन number of unpaired electron in initial or excited state. Number of unpaired electron in initial or excited state. In initial or excited state is called covalency. Is called covalency. चलो, एक किसी एटम की कोवैलेंसी वेरी करती है कि नहीं? किसी भी एटम की कोवैलेंसी वेरी करती है कि नहीं? मतलब चेंज होती रहती है कि नहीं? हाँ, होती रहती है। आज अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। पहले कोवैलेंसी मतलब बैलेंसी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अटैच टू अदर एलिमेंट। सिंपल सी बात है कि मतलब बैलेंसी मतलब दूसरे और एटम से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, मैंने पहले भी सिखा दिया था, आधे तक बढ़ती है फिर घटती जाती है ना। चलिए अब अपन देखेंगे कोवैलेंसी, हम इसको भी एग्जांपल लेके समझेंगे। अपन ने एग्जांपल ले लिया एक फॉस्फोरस। क्या ले लिया एग्जांपल? फॉस्फोरस। आ जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब यदि हम 3p3 करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, मतलब कि इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए इनका रोल है, ये लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल करेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, फॉस्फोरस और बाद में डाउट ना पूछना, साथ में पूछते चलना इस बार, है ना। ये 3s2 3p3 पता चला ना, मैं इनको क्यों हटा दिया? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। 3s2 अपोजिट डायरेक्शन में, ये इन तीनों में एक एक बैकेंड। क्लियर। चलिए अब अपन बात करेंगे, यदि अपन यहाँ पे वैलेंसी की बात करें, यदि अपन यहाँ कोवैलेंसी की बात करें तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगी कोवैलेंसी? 3। किसमें? ग्राउंड स्टेट में। किसमें? ग्राउंड स्टेट में, मतलब हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। अब अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अपन ने क्या किया? इसको एनर्जी दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को जंप कराया। क्लियर। अब अपने को पता है 3 का D0 भी होगा, 3 का D0 भी होगा। तो अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉस्फोरस 3s वो px/py मतलब समझ जाना, और ये हो गया 3d। क्लियर। आ जाइए अब यहाँ पे देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, है ना। तो आपने 3d0 था, 3p3 था, 2s2 था, आपने इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा। जब इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा तो ये हमारा क्या हो गया? 3s1 3p3 और 3d1 मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 3d1, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हो गए? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, मतलब यहाँ से 5 लोग जुड़ सकते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, मतलब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? कोवैलेंसी 5 हो गई। कौन सी स्टेट इसको बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि जैसे मैंने बोला था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में यदि हम फॉस्फोरस की बात कर रहे थे
तो कोवैलेंसी 3 आ रही थी और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी आ रही थी 5। मतलब किसी भी मतलब एटम्स की जो कोवैलेंसी होती है वो वेरी करती रहती है उसके एक्साइटेशन स्टेट में। अभी और आगे एग्जांपल लेंगे, ये नोट कर दीजिए। मतलब कि ये हमारा बना देगा PCl3 और ये हमारा बना देगा PCl। हाँ बोलो। नहीं करना चाहेगा लेकिन ये देगा नहीं, क्योंकि इसकी ऐसा रहता है, तुम पढ़े होगे शायद। नहीं तुम्हारा डाउट अच्छा है ना, बढ़िया डाउट है। देखो दीपक का डाउट क्या है, सुनो। ये बोला कि ये वाला जो 3s1 है ना, तो 3s1 में P क्यों नहीं ले सकता, ये इसको क्यों दे रहा है। मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा मतलब 3s2 है, 3s2 3p3 को क्यों 3p4 क्यों नहीं कर रहा है? यही ना 3p4 क्यों नहीं कर रहा है, ये D को क्यों दे रहा है, यही है ना तुम्हारा क्वेश्चन। आ जाओ पहले अपन बनाए, ये मान लो हमारा फॉस्फोरस है, P एटम है ना, अच्छा क्वेश्चन है। P एटम में पहला हमारा सेल है बेटा 1s2, पहली हमारी सेल हो गई 1s2, समझ में आ गए। पहली हमारी सेल हो गई 1s2, दूसरी हमारी सेल हो गई 2s2। अब दूसरे वाले सेल में 2s2 भी है और 2p6 भी है, मतलब पहले में टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ तीसरे सेल में, मतलब कि आउटर सेल, ये वाली सेल। तीसरे सेल में हमारा क्या है देखो 2s2 है ना, 3s2 3p3 और कहीं है 3d0, समझना ठीक है। अब ये हमारा जो 3s2 है, मतलब यहाँ पे भी हमारी कोवैलेंसी अभी 3 ही है, मतलब 3 को भी जुड़ सकते हैं। ये तो फुल फिल है, ये भी, ये पूरा मान लो खाली है। अब कोई दिक्कत नहीं है, S ने जाके उठा के इसको दे दिया, ले लेना कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ बैलेंसी वही है, यहाँ खाली हो गया, पहले 2 था, अब यहाँ तो कोवैलेंसी तो अपनी 3 ही है ना, क्योंकि ये एक ही सेल में वो कर सकता है, लेकिन वहाँ कोवैलेंसी वैरी करेगी नहीं। अब जब कोवैलेंसी वैरी नहीं करेगी तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरों को देगा, तो बात तो वही हो गई है ना। आप इसको ना दे के इसको दे दो, इसको दे दो, किसी से दे दो, कोई मतलब ही नहीं है। आप पर अगर उसके पास क्या बोलते हैं P ब्लॉक के पास 5 होते तब देता, तब 6 कर लेता। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था एक, अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो ले लेता जरूर। फिर 4s1 3d5 याद करो, अब 4s1 3d10 ऐसा। अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा ना उसको लेने का। बन गया बच्चों, वेरी गुड। बन गया, बोलते रहा करो, नहीं तो फिर मैं रफ कर दूंगा। तू जाने ना, दो मैं तुम्हारा लिखता हूँ, तुम मेरे को चाय ला दो थोड़ा सा जल्दी से। CP3 3d1 कोवैलेंसी 5, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट PCl5। लिख दिया। चलो एक और क्वेश्चन करना है अपने को।
देखो इधर अपने को इस बार सल्फर की कोवैलेंसी बनाना है। सल्फर की कोवैलेंसी में SF2, SF4, SF6 बनाना है। हमेशा याद रखना एक चीज़ और, चाहो तो यहाँ नोट लिख दो, जो कोवैलेंसी होती है ना हमेशा चेंजिंग होती है एक एक का गैप करके। एक है तो फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मतलब जो नोट है जो अपनी कोवैलेंसी होती है ना तो कैसी होगी, या तो 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलो ये वाला मैं फिर से बता देता हूँ, बाकी फिर आगे तुम लोग करना है ना। एक नहीं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, कर लोगे, करो। सब लोग बनाओ, सब लोग कमर बनाओ, सब बनाओ। वन S2, 2S2, 2P4। यदि अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में 1S2, 2S2, 2P4, मतलब इनको तो छोड़ दो, वो लास्ट में आएगा ना, लंबा जाएगा। तुम अपना करो ना, तुमको तो आ गया ना। 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 10, 3P4, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट हमारा रोल सिर्फ ये रहेगा, तो 3D 0 कर दिए। तुम मेरे देख देख कर रही हो क्या? सिमरन समझ में नहीं आया? अनु समझा दो ये वाला, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 11, 12, 4, 16, 3 का dB होगा, 0 होगा। यदि हम बात करें तो ये लास्ट वाली जो सेल है ये रोल करेगी किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, पहला लिया ग्राउंड स्टेट, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, और उसके आउटर सेल को लेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल करेगी। तो हमने ले लिया 3s2, 3p4, 3d 0। ठीक है, चलिए ये हो गया 3s2, 3p4 और 3d 0। अब यहाँ पे कोवैलेंसी इसकी कितनी होगी, इसकी कोवैलेंसी कितनी है, सिर्फ 2, मतलब कितने जुड़ेंगे, सिर्फ 2 जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ SF2, मतलब आपने सिर्फ 2 फ्लोरीन यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हो गया फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। सेकंड हम बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे, जो हमारा ये डबल बॉन्ड वाला है ना, पहले इसको आप एनर्जी दो और यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो 3s2, तो ये तो हमारा रहेगा 3s2, 1, 2, 3, अपन ने एक D में भेज दिया। कहाँ भेज दिया ये वाला, D में, तो एक यहाँ चला गया। तो अब इस बार कितने जुड़ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 4 और बन जाएगा SF4। ठीक है, अब एक काम करो, अब यहाँ पे आ जाइए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सॉरी सेकंड आएगा, क्या हो रहा है भाई, ये हो जाएगा इस बार यहाँ, है ना, तो ये हो जाएगा क्या अपना 3s1, 3p3, 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 5, ये हमारा 3D1 था, इस बार हो जाएगा 3D2। एक यहाँ एक यहाँ, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, SF6 हो जाएगा। नया क्वेश्चन ऐसा बोलता है, सल्फर के ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 4 थर्ड में, 6 इन तीनों में कौन सा ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक स्टेट, समझ गए, ज़्यादा कलर्ड कौन होगा, समझ गए, ये भी लिख लेना। और साफ कोवैलेंसी क्या होती है बेटा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहे ग्राउंड स्टेट का हो चाहे एक्साइटेड स्टेट का हो, यदि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड बना रहा है किसी और के साथ तो उसकी क्या हो जाएगी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी वैरी करेगी, और कैसी वैरी करेगी, एक एक का गैप करके, है ना। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आयोडीन 5s2 5p 5d0 बनाइए, कितने कंपाउंड बना सकता है, जल्दी से बनाइए, कितने कंपाउंड बना सकता है आयोडीन। ग्राउंड में एक बनेगा, मतलब आयोडीन Cl के साथ कुछ भी जोड़ोगे एक जोड़ोगे। चलो एक काम करो, यहाँ जोड़ने के लिए आप ले लो फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन ले लो, अपने को फ्लोरीन जोड़ना है। जैसे वहाँ पे अपन क्या ले रहे थे, SF ले रहे थे ना फ्लोरीन सल्फर के साथ, यहाँ भी आयोडीन के साथ फ्लोरीन लेना है, कितने कंपाउंड बना सकता है ये बताना है। नैना जल्दी बोलो। हाँ अरे यार ट्रिक है, हाँ इसका ट्रिक है, देखो पूरा ना करो, ऐसे समझ लो कि इधर देखो, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा देखना, मतलब कि 1 2 3 4 5 और ये D खाली, 1 2 3 4 5, समझना। अब यदि अपन इसके कोवैलेंसी की बात करें और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 1 है ग्राउंड स्टेट में, है ना। यदि ग्राउंड स्टेट में
ग्राउंड स्टेट में इसका एक कोवैलेंसी है, मतलब आई एफ बनेगा। ठीक है, अब समझना कोवैलेंसी मैंने बातें नहीं हर्ष, मैंने क्या बोला था कोवैलेंसी कैसे बढ़ती है। अब आप जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो इसको यहाँ भेजोगे तो हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 5, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा 7। तो पहला ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हो जाएगा IF3, IF5, IF7। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, नोट कर लीजिए। हाँ पहले S जाएगा, तो हाँ मतलब ये सीक्वेंस में यही करना है, S पहले भेजना। ये हमारा हो जाएगा 5S2। ये मतलब समझ गए अपने को मेन कैसे याद रखना है। जैसे अपने को एक पता चल गया ना तो फिर 3, 5, 7 सॉल्व मत करो, पहले 2 आया तो 2, 4, 6 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लिख दीजिए, बहुत बढ़िया है Cl के लिए बेटा। Cl का बनाइए, यही कौन कौन सा बनाएगा? F ही जोड़ दो, Cl में भी F ही जोड़ना है। हाँ यही बनेगा पक्का। आइए देखते हैं, यदि अपन बात करें Cl का तो सेकेंड पीरियड, फर्स्ट फ्लोरीन क्लोरीन, थर्ड पीरियड N-2 मतलब 3, 3S2, 3p5, 3d0। यदि हम इसके कोवैलेंसी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1, 3, 5, 7। क्लियर। एक जो हमारा बनाएगा ये बनाएगा ClF, ClF3, ClF बातें नहीं, और ClF7। स्टेरिक इनहेरिटेंस मतलब त्रिविम बाधा, त्रिविम नहीं हिंदी मीडियम वालों को बताया हूँ, त्रिविम बाधा मतलब ऐसा होगा। देखो इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन, दोनों के साइज में ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब ये क्लोरीन है हमारे, इस क्लोरीन से जब हम फ्लोरीन जोड़ेंगे ना बहुत सारे, जब हम 7 फ्लोरीन जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ना इन फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सारे फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक मतलब स्टेरिक इनहेरिटेंस मतलब त्रिविम बाधा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना तो वो जुड़ने नहीं देंगे, धक्का देंगे और टूट जाएगा। तो ये मतलब ये इन में धक्का होगा तो मतलब अपने आप एक फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा धक्के से, टूट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से जुड़ा नहीं होगा तो टूट के अपने आप बाहर निकल जाएगा। और इन दोनों के ईएन में भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप फ्लोरीन की यदि क्लोरीन की ईएन बात करो तो 2.1 इसका 4 है ना। इस वजह से स्टेरिक इनहेरिटेंस की वजह से ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आ चुका एग्जाम में। मतलब समझ गए स्टेरिक इनहेरिटेंस मतलब कि एक में जब आप बहुत सारे गुच्छे जोड़ोगे ना तो धक्का देके तो टूट जाएगा वो अपने आप। वो वाला भी वो सेंटर एटम बड़ा है, वो वाला आयोडीन, तो बड़े से आप बोलते बड़ी फुटबॉल से आप बॉल जोड़ सकते हो, एक्सेप्शन नहीं कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों का लगभग साइज सेम है, एक स्माइली वाली बॉल है, एक स्माइली वाली बॉल में आप 5 उसी तरह की बॉल लगभग कैसे 7 सॉरी क्या, हाँ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे मान लो सुनो ना, इमेजिन करो एक अपनी जो अपन क्रिकेट खेलते हैं एक वो वाली बॉल है, उस वाले बॉल से हमको 7 बॉल सेम जोड़ना है, थोड़ी सी छोटी ले लो, 7 बॉल सेम जोड़ना है। एक सेकंड है, एक बड़ी सी फुटबॉल है, उस बड़ी सी फुटबॉल से 7 छोटी बॉल जोड़ना है, किसमें से ज़्यादा इजीली और आराम से जुड़ सकती हैं? क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस ज़्यादा है ना। ये भी मतलब यदि इस तरह जोड़ोगे तो धक्का मुक्की होके ऐसा। नेक्स्ट आ जाइए, सो द मैक्सिमम ऊपर तरफ कर रहा हूँ ना भाई,
अपन बचपन में एक लाइन पढ़े थे, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा। नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन में पढ़ो रात में सफा। सुबह सपाट। ऐसा थोड़ी, ये मैं बताया नहीं हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। पता है ये जिनका बायो अच्छा होता है, केमिस्ट्री अपने आप अच्छा क्यों हो जाता है? ज़्यादातर चीज़ें रटनी तो हैं, ज़बरदस्ती तो कौन से घुसेड़ रहे हैं अपन। लिखो, सो द मैक्सिमम कोवैलेंसी, सो द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन 3, 5, 7, 1। बोलो इन सब। क्या जाएगा आंसर? समझ गए? क्योंकि आप क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनिशियल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। आपको जोड़ने के लिए बोला क्या? फिर क्या दिमाग लगा रहे हो? समझ गए? आंसर जाएगा 7। एक और क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ क्लोरीन शो द मैक्सिमम कोवैलेंसी, विच कंपाउंड ऑफ क्लोरीन शो द मैक्सिमम कोवैलेंसी? ClO4 minus, HClO4, Cl2O7, Cl2O6। हाउ? विच कंपाउंड, ये भी आ चुका है ना? ये तो ये नीट में ही आया अभी। ये ऑप्शन मैंने अपने से दिया हूँ, ऑल वाला। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कि 7 आनी चाहिए। थर्ड कैसे? 7 तो ऑक्सीजन है बेटा, तो 2 Cl भी तो हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 7 दूनी 14, 6 4 दूनी 8। ये ऑप्शन 2x, रुक जाओ, और 6 दूनी 12, 2x 6 आएगा नहीं। 7 दूनी 14, 2x 7, 4 दूनी 8, 1 बया 7, ये भी तो 7 आ सकता है। गड़बड़। वो वाला भी तो आ सकता है। पहला 4 दूनी 8, 1 9, नहीं आएगा। अब आइए, जैसे यदि अपन बात करें, देखो इसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि ये दोनों तो पक्का है कि नहीं आएगा। फर्स्ट और फोर्थ तो 100% नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ रहा है ना। देखो ना, 4 दूनी 8, 1 9 + 9 तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ रहा है, तो ये तो आएगा नहीं कभी। इसमें कितना आ रहा है? 6 दूनी 12 और 2 + 6, ये भी नहीं आएगा। इसके यदि हम बात करें तो इसकी आ रही है क्या? +7, और इसकी भी आ रही है +7। इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। समझ गए? अब एक काम करिए, ये आपसे तब समझ में आएगा अच्छे से कि कौन सा आंसर होगा जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। बनाओ हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर दोनों का।
वो तो मैं अपने से सोच रहा हूँ, तुम लोग अपना सोचो। तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन से बनाओ ना, हाइब्रिडाइजेशन से तुम लोग बनाओ। अरे यार बातें नहीं करो भाई। बना लिया, नीचे वाले बना लिया, जल्दी बनाओ। तुम मेरे क्यों देख रही हो? नहीं, हमने ये वाला बना लिया, ये वाला। अब सुनो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग है। जब मैंने बैलेंसी पढ़ा था तो 3 एलिमेंट का नाम लिया था, याद है? HOCl है ना, डायरेक्ट अटैच होना बैलेंसी के लिए मैंने बोला था HOCl। अब इधर देखिए ध्यान से, HOCl मतलब कि सेंटर एटम इनमें से कोई होने चाहिए, तो हमारा वो हो जाएगा, उसकी कोवैलेंसी हम देखेंगे। आओ अब यदि हम बात करें, देखो ये दोनों तो पहले फर्स्ट और फोर्थ तो 100% नहीं है, लेकिन हमको ये भी लग रहा है कि कोवैलेंसी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी लग रहा है कोवैलेंसी 7 है। देखो ना, 2 4 6 1 7। यदि हम ये वाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो भी 2 4 6 7 2 4 6 7। यहाँ भी अब मैंने स्ट्रक्चर भी बना लिया तो भी गड़बड़ हो गया। पहले मैंने बोला स्ट्रक्चर बनाओ, चलो अपन वहाँ से देखते हैं, तो अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया, इससे भी इसकी कोवैलेंसी 7 हमको शो हो रही है, इससे भी इसकी कोवैलेंसी 7 हमको शो हो रही है। लेकिन ये तो पक्का है कि यदि नीट में आया है तो 4 ही ऑप्शन रहे होंगे, 4 ही ऑप्शन में एक ही सही जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कन्फ्यूजिंग वाले, समझ गए? तो यहाँ से हमने ये दोनों तरीके से चेक कर लिया। अब इनमें से अपने को देखना है कौन सा कोवैलेंसी स्टेबल है ना, समझना। तो इसके पास देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन तो निकला, तो यहाँ पे जैसे ये मतलब -O-, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था OH था, ये OH है, रियल में OH है। OH में इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ऑक्सीजन को निकाल दे, वो हाइड्रोजन को निकाल के खुद का बॉन्ड लेके माइनस हो जाता है। ये वाला आपको खुद से सोचना है, जब भी ये देगा तो H+ निकल जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसकी कोवैलेंसी 7 ना लेके हम इसकी लेते हैं। इस वजह से ये देखो सेकंड ऑप्शन ही दिया है, क्योंकि हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन हमको 7 वाला मिल जाएगा, हम नीचे सोचेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, ये तो चाहे आप डायरेक्ट याद रखो, इसको आपको अपने आप खुद सोचना है कि इसकी प्रॉपर्टी HClO4 क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक मतलब इलेक्ट्रॉन लेके और माइनस में हो जाएगा। और जैसे ही ये माइनस में हुआ मतलब कैसे हो गया, अनस्टेबल। जैसे माइनस में हुआ अनस्टेबल, और ये स्टेबल। आपको 7 कोवैलेंसी का एक ये कंपाउंड मिल रहा है, 7 कोवैलेंसी का एक ये कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन आपके पास ज़्यादा देर तक रुकेगा कौन, है ना? अपन ने इसको भी लिए, इसको भी लिए, ज़्यादा देर तक कौन रुकेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
कोऑर्डिनेट वाला फॉस्फोरस, सल्फर, हाँ मतलब किस जगह यूज करने के लिए बनाते हैं, कि हर जगह तो अपने डबल बॉन्ड वाले बनाए का सल्फर और फॉस्फोरस, क्लोरीन, इन तीनों को छोड़ दो। जैसे नाइट्रोजन आ गया ना, 100% बनेगा कोऑर्डिनेट। मतलब उन तीनों में हम डबल बॉन्ड पर बेस करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब किस जगह पे हम डबल बॉन्ड वाला यूज करेंगे, किस जगह पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला यूज करेंगे। देखो जैसे मान लो तुमको पर्टिकुलर किसी सेंटर एटम की बात कर रहा है, पर्टिकुलर मान लो किसी सेंटर एटम की बात कर रहा है सिर्फ इन तीनों के लिए, मतलब कि क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। यदि इनसे आपको स्ट्रक्चर वगैरह पूछ रहा है तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना। स्ट्रक्चर के लिए बस। हाँ ठीक है, लेकिन यदि आप में इनसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसा कुछ बोल रहा है तो डबल बॉन्ड या लोन पेयर टाइप का ऐसा कुछ बना लेना। कैसे, मतलब कोई क्वेश्चन बताओ। ये मतलब क्या? ये भी तो वही है ना, Cl का ऑक्साइड या Cl का। हाँ ना, तो इसमें भी तो बना सकते हैं ना कि कोऑर्डिनेट। तो नहीं यहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर थोड़ी शो करना है, यहाँ पे तो आपको टोटल पूछे तो अब तुम कुछ में तो बताओ, तब तो हम बताएं कि कुछ मतलब क्या। रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी पूछ रहा है, वो तो अपने को यहाँ पे आपको कोवैलेंसी पूछ रहा है, मतलब किसकी ज़्यादा होगी। तो कोवैलेंसी, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, तो फिर ये लेना है डबल बॉन्ड वाला। यदि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ ले तो फिर से स्ट्रक्चर में अपन बना देना कोऑर्डिनेट। लिख दीजिए। नहीं समझ में आया क्या पूछ रही हो तुम? आपको समझ मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया साहब। नहीं तो क्वेश्चन तो क्लियर तो करो क्या पूछ रही हो। तुम बोलिए कुछ पूछेगा, नाम बताओ किसी चीज एक चीज़ का ना, क्या? नेक्स्ट आ जाइए, लिखो फ्लोरीन ओनली फॉर्म वन ऑक्जा एसिड। बॉक्स बना के लिखना है, फ्लोरीन फॉर्म वन ऑक्जा एसिड, फ्लोरीन फॉर्म वन ऑक्जा एसिड, HOF एंड HFO। फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्जा एसिड बनाएगा, बट अदर हैलाइड फॉर्म मैनी ऑक्जा एसिड, but other halide form many oxide acid because have vacant d orbital। जो फ्लोरीन होता है हमेशा एक ही ऑक्जा एसिड बनाएगा, लेकिन जो और अदर हैलाइड हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे बनाएंगे। क्योंकि देखो ये फ्लोरीन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p7, मतलब 2p5 तो टोटल 7। तो ये इसके आउटर, मतलब अब ये देखो फ्लोरीन वाला क्या हो गया, टू सेल तक है, मतलब इसका सेकेंड पीरियड का है। मतलब और मतलब जैसे मैंने बोला था कि S, मतलब एक वाले का S बनेगा, दो वाले का S और P बनेगा। तो ये वाले में मतलब ये पूरी जो लाइन है, याद होगा तुम लोगों को, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये पूरा नियोन था कि इन सब में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है सब में, डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। और यदि डी ऑर्बिटल अब्सेंट है तो क्या यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट करवा सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट करवाएंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके आगे जाएगा नहीं, तो जुड़ने के लिए जगह बचेगी नहीं। इस वजह से इसको स्टार लगा देना तब। और यहाँ पे P है ही नहीं, मतलब इस वाले में तो है ही नहीं, मतलब D नहीं है, सॉरी D। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, विच आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन है विच आर नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? HFO4,
HFO, ये देगा, आपको खुद से दिमाग लगाना है, इतने क्वेश्चन है। NaClO4 HiO4 all विच आर नॉट पॉसिबल, आपको खुद से दिमाग लगाना भाई। कौन सा नॉट पॉसिबल है? सुनो, बॉक्स वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन फॉर्म 1 ऑक्जा एसिड। फ्लोरीन हमेशा ये बनाता है, ये कभी नहीं बनाएगा। ये तो बनेंगे ना, ये बन जाए, क्लोरीन आ गया ना। नेक्स्ट लिख दीजिए। आप यहाँ पे ऐसा इसका रीजन क्या बता सकते हो, बताओ? वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो। एक और क्वेश्चन है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन क्या जाएगी? क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एक ही रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं है? ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखिए, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। अब देखते हैं, आइए ये वाला भी स्ट्रक्चर बना के सॉल्व होगा। इधर देखो, ध्यान से आ जाओ, अब नैना तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। देखो, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन थे, मैंने 2 नाइट्रोजन ले लिया। दोनों नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 5 ऑक्सीजन है, हमने पहले ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑक्टेट कंप्लीट, पक्का? ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है, अभी हो गया। अब आना, सुनना मेरी बात अब ध्यान से। यदि यहाँ पे फॉस्फोरस, क्लोरीन और सल्फर होता तो हम ऐसा लिख देते, समझ रहे आप? हाँ, डबल बॉन्ड जोड़ देते, लेकिन ये तीनों नहीं हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम ऐसा ना करके कैसा करेंगे, ऐसा। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था ना, कब अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कितनी हो गई कोवैलेंसी भाई, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई नाइट्रोजन की, बोलिए? एक इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैंने बोला था या तो 3 होगा या तो 5 होगा। यहाँ क्या शो कर रहा है, इसलिए अच्छा हो गया ये क्वेश्चन। क्यों शो कर रहा है, ये रीज़न। और सुनो, क्या अब मैंने तो ऑप्शन चेंज किया, पहला ऑप्शन यहाँ 5 ही था। अच्छा, लिखा था क्या 5?
अगर वो जो 3 होते यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगाते हैं? वो मत किया करो, नाम बताया करो। कि अगर सल्फर क्लोरीन होते डबल बॉन्ड लगा देते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हैं, उसमें डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हैं। ये देखिए मैं वही देख रही थी। और बाकी सब में डबल बॉन्ड लगाते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ये अच्छा हाँ, इनमें डबल बॉन्ड को डबल रिप्लेस बॉन्ड करके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हैं, तो मतलब ये वाला रिप्लेस हो जाता है ऐसा। हाँ, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, विच कंपाउंड है मैक्सिमम फोर्स, बातें नहीं। लिखो जल्दी लिखो, टाइम हो गया भाई। विच कंपाउंड है मैक्सिमम फोर कोवैलेंसी, विच कंपाउंड है मैक्सिमम फोर कोवैलेंसी, N2O5, N2O4, NO3 माइनस, ऑल। NO3 माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस तब, हाँ माइनस तभी एक OH निकला होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होगा। और N2 जब दो अपने को पता चल ही गए तो। नेक्स्ट लिखो, जैसे मान लो आपको कोई मिल गया x, एकदम एक्यूरेट टाइम बताना मेरे को फिक्स, ऐसा मत करो। चलो 12 मिनट है, तुम लोग लंच मंच कर लो, नाश्ता कर लो, फिर अपन शुरू करते हैं। आओ देखते हैं अपन, है ना। यदि अपन बात करें XE के 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। यदि हम इसके कोवैलेंसी की बात करें तो जितने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतनी इसकी कोवैलेंसी होगी। तो पहले ग्राउंड स्टेट में तो 0 है, ग्राउंड स्टेट में तो 0 है। यदि हम बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो डायरेक्ट 2 होगी, क्योंकि जब आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 बचा रह जाएगा, है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 6 और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में 8। यदि आप F2 सॉरी, मैं फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन से ले रहे हैं, ये बनेगा XEF, ये याद रखना XEF8 नॉट पॉसिबल, नहीं बनेगा। ड्यू टू, क्यों नहीं बनेगा? ड्यू टू मोर डिफरेंस, ऐसे लिख दो, ड्यू टू हाई EN। हाँ नोट करते जाना बेटा जल्दी जल्दी ना यार, थोड़ा सा, जिससे जल्दी अपन 6 तक फ्री हो जाएं। नहीं फ्री होगा तो मैं छुट्टी भी कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर तुम लोग घर जाके नोट करोगे, तो वो टेंशन ना आए। ऐसा मतलब आज तो ख़त्म ही करना है, जैसे किसी को घर जाना चले जाए। सुनो, बहुत बार आता है क्वेश्चन, जो जीनोन होता है, ये कंपाउंड जो जीनोन है, तो कंपाउंड कब फॉर्म करेगा, एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट? तो एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करेगा, ग्राउंड स्टेट में कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, याद रखिएगा ये चीज़।
क्वेश्चन है, सुनो, कोवैलेंसी शो करना और किसी के साथ कंपाउंड बनाना वो दोनों अलग अलग है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 8 कोवैलेंसी पॉसिबल फॉर XE, किसके लिए 8 कोवैलेंसी पॉसिबल है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। XeO4, XeO4, सेकेंड ऑप्शन है XeO3F2, थर्ड ऑप्शन है ऑल, फोर्थ ऑप्शन है नन, बोथ और नन। 8 कोवैलेंसी कब बनाएगा ये XE, क्या जाएगा आंसर, फर्स्ट। देखो XE है आउटर सेल में 1 2 3 4, XE है 1 2 3, तो फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, हाँ होगा ना, तो उससे क्या मतलब अपने को, ठीक है। ऑक्टेट थोड़ी क्वेश्चन अपने को, ये सिर्फ कोवैलेंसी पूछ रहा था, अपन कोवैलेंसी में यदि अपन सोच पा रहे हैं तो ये भी है, तो आंसर जाएगा बोथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपको सुनो ना एक और ऑप्शन मिल जाता ऐसा XeO6-2, तो ये भी 800 कोवैलेंसी करेगा, ये भी 8 करेगा क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड वाले हो जाएंगे और 3 ये, तो ये भी करेगा, ये भी, इसमें भी कोवैलेंसी 8 ही होगी। यदि ऑप्शन में आपको मिलता है मान लो तीसरा, तो ऑल एक और ऑप्शन, मतलब ऐसा कर सकता है। देखो मतलब यहाँ पे दे देगा आपको XeO6-2, ऑप्शन दे देगा ऑल, तो आंसर चला जाएगा ऑल। एक और है XeO6-4, ये भी करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो XE, देखो माइनस 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 माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये भी 8 कोवैलेंसी शो करेगा। इसका नाम ये है PERXENAT, पेरोक्सिनेट आयन। क्वेश्चन है which element have 8 oxidation state, बोलो आंसर, which element have 8 oxidation state, osmium, rhodium, Xe, क्या होता है रोडियम, आरो रोडियम भी होता है ना, ऑस्मियम तो 100% है, पहले बता दिए थे। सुनो मेरी बात, ऑस्मियम तो 100% है, जीनोन अभी अपन देख ही लिए, तो आंसर क्या जाएगा। यदि इसके बारे में नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रोडियम उधर आता है एफ ब्लॉक साइड में कहीं पे, हाँ कर लिया नोट। देखो इधर
अपन कुछ चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, पहले अच्छे से समझना थोड़ा सा। यदि अपन बात करें बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन तक, 1 2 3 NOH। मेरी बात सुनो, यदि अपन बात करें बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड बना देगा और कौन सा है जो ग्राउंड स्टेट में ना बना के एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, और कौन सा है जो दोनों में बनाएगा। समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब आपको ये बताना 6 एलिमेंट में कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाएंगे। जैसे देखो नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं बना रहा था, NH3 होता है, NH5 कहाँ होता है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बना रहा था। समझ गए क्वेश्चन। तो आपको बताना कौन कौन से हैं ऐसे जो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों। देखना इधर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, ओ सलमा, सेट्टी, तुझे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ये तो पक्का एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये तो पक्का बनाएंगे। ऊपर वाले का आप लोगों को सोचना है। तो ये वाला मतलब ये जो हमारे हैं ये दोनों में बनाएंगे, आपके ग्राउंड स्टेट में भी बनाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी बनाएंगे। क्लियर। लेकिन ये वाले क्या बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट में नहीं। क्या रीजन जाएगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाएंगे। रीजन क्या जाएगा, लिख दीजिए, वैकेंट बेटा बी। देखता हूँ ना, इन तीनों को भी देखता हूँ, पहले उनको लिखो। देखो मजे की चीज, अभी बहुत मजा आने वाला है, समझना है ना। देखना मजे की चीज, बेरिलियम डी का कोई रोल ही नहीं है, समझो इसका। यदि हम बात करें बेरिलियम का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेरिलियम में रोल इनका है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि कोवैलेंसी के लिए रोल होता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में 2s2 2p0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसा, मतलब कि ये जो ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनेगा। कहाँ जोड़ोगे, ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनेगा। फिर आप जाओगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, समझ गए। नोट करो, फिर अपन इसको देखते हैं, बोरोन को भी देखते हैं। अच्छा, ये तीनों सुनो तो ध्यान दो। अपना क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना फिर से एक बात। अपना ये हमारा पूरा का पूरा एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। कौन से हैं, सारे के सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सबको सुनना है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बना सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड नहीं बना सकते। हम ग्राउंड स्टेट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की कोई बात नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बना सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड नहीं बना सकते। तो अपन देखो, मैंने अभी इनको चेक किया था तो इनके पास एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनेंगे क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब मैं देखता हूँ, सुनना अच्छी बात क्या है, ये भी तो सेकेंड पीरियड के सारे हैं ना।
तो सेकेंड पीरियड में सेकेंड का यदि डी नहीं है तो इनको भी नहीं बनाना चाहिए। अपन ने बेरिलियम चेक किया, बना रहा है। आ जाइए मैं दूसरा चेक करता हूँ। नोट कर लिया था इसको? ओ शिट, कोई बात नहीं। देखो इधर ये आ गया अपना बोरोन 5 1s2 2s2 2p1। आ जाइए, आउटर सेल वाला जो है वो रोल करेगा, मतलब 1 2 1। सुनो मैं क्या बोला था, हमको ग्राउंड स्टेट की कोई बात अभी नहीं कर रहे। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन निकल के ये हो गया ग्राउंड स्टेट में भी बनेगा। क्या बनेगा हमें नहीं पता, ग्राउंड स्टेट में भी बनेगा। अब बात करें अपन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक यहाँ पहले था, आपने एक यहाँ भेज दिया, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ये भी बनाया, बोरोन बनाया। आ जाइए कार्बन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखो कार्बन बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में भी बनाएगा, मतलब कि भले सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बनाएंगे, और ये जो हैं एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एक चीज़ और पॉइंट निकल के आ रहा है, जो बेरिलियम है वो ग्राउंड स्टेट में भी नहीं बनाएगा, अब बाकी दोनों ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, और ये जो हैं ये ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे लेकिन एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाएंगे। किसका? B3N3H6। पहली बात तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा नाइट्रोजन, टिप है ना। तो और एक 2 3 4, ये कहाँ कंपाउंड लिखा है? हट, ऐसा थोड़ी होता है। ये कैसे बनेगा भाई, मैं तो पहली बार देख ही रहा हूँ। उन्होंने गलती से लिख दिया होगा। हो गया, ये नोट हो गया, जल्दी करो। इधर का तो हो गया होगा। कार्बन ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट वो बनाता है, कार्बन रब कर दूं। बातें नहीं, पॉइंट समझो। एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और NC मतलब कि आइसोसाइनाइड। CN मतलब साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड। एक्सेप्ट CO एंड NC ऑल कार्बन कंपाउंड
ऑल कार्बन except CO and NC all carbon compound formed by all carbon compound formed by excited state। पहले ध्यान से देखो, पहले अपन इसके ड्रॉबैक देखते हैं, फिर इस पॉइंट का मतलब समझेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आ जाइए, यदि हम बात करें कार्बन, क्लियर, कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 मतलब 1s2 2s2 2p2, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि बाहर वाले का रोल होता है 1 2 1 2 बस, ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। फिर जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा 1 2 3 4। यहाँ से आप कंपाउंड क्या क्या बना सकते हो, आपको देखो CHCl3 मिला होगा, CH4 मिला होगा, CCl4 मिला होगा, है ना। मतलब इस तरह के जो भी आपको कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे, सारे के सारे जो कंपाउंड बनेंगे तो कहाँ बनेंगे। अब हम देखते हैं इन दो कंपाउंड को, CO और CN। ये बहुत अच्छा पॉइंट समझने लायक है। कार्बन 6 1s2 2s2 2p, कोई रोल नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 खाली छोड़ दो। ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p 4 2 2 4 8 है ना, सही तो था। चलिए बातें नहीं, ये इसका कोई रोल नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 2 3 4। समझिएगा, ये भी अपना ग्राउंड स्टेट है, ये भी अपना ग्राउंड स्टेट है। ये इजीली बॉन्ड बना सकता है। शर्मीली टाइप का बन गया, ठीक है, ये बन गया ना। तो याद रखिए, आप NC भी ले सकते हो, देखो अपन N भी ले सकते हैं। तो 1s2 अपन उर्दू पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, इसका कोई रोल नहीं, उधर पे दिख नहीं रहा ना इतने का, उन लोगों को फिर दिक्कत होगा। यहाँ बना दूँ, यहाँ N 1s2 2s2 2p, इसका कोई रोल नहीं, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CN। तो यहाँ से बन जाएगा CN या NC, और यहाँ से बन जाएगा CO। और ये दो जो दोनों होते हैं ये ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, बाकी कार्बन जो होता है एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। समझ में गए? कौन सा एक फ्री रेडिकल बच जाएगा ना, एक बचा रहेगा ना। CN तो वैसे भी अपन ऐसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो यूज आ जाता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं ना। हाँ, अच्छे से नोट करो, कंफ्यूज मत होना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, विच कंपाउंड फॉर्मेशन कहाँ, कौन सा मार्केट?
वही तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन, विच कंपाउंड फॉर्मेशन 2Se, कब तक रुकेंगे? तो मेरी तो भी क्लास रहेगी। विच कंपाउंड फॉर्मेशन 2Se, मतलब 2s का इलेक्ट्रॉन समझना, विच कंपाउंड फॉर्मेशन 2Se आर नॉट एक्साइटेड टू बी ऑर्बिटल, आर नॉट एक्साइटेड टू पी ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन ही समझना मुश्किल है थोड़ा, है ना? आ गया? पहले ऑप्शन ले लो, साथ समझ में आ जाए। CO2, CO2, C2H2, CCl4, CO। अब दिमाग लगाओ, समझ गए अब? मतलब ये सीधी सी दिक्कत यह है कि जो S वाला बिना एक्साइटेड स्टेट के ही कंपाउंड बना ले। अभी मैंने बता दिया था। उल्टा सुल्टा कैसे ढक्कन लग गया? चलो, अपन अभी तक उसकी छुट्टी लिखते थे स्कूल में छुट्टी लेने की, आज अपन इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, कोवैलेंसी की। नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन, है एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी। और साहब मेरी बात सुनो, यदि आप हमको कोऑपरेट करोगे तो 6 तक तो हो ही जाएगी। अब बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे तो 6, 10, 6, 20, 6, 25, ठीक है? जब लास्ट में आ जाए पी पाई डी पाई बैक, जब पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की हेडिंग डल जाए ना, तो समझना कि अब 15 मिनट बचा है बस। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी जल्दी। पहला पॉइंट लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी। एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी में किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम की कोवैलेंसी ये बताती है, पहला एप्लीकेशन है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट लिख दीजिए, एक्सप्लेन द कंपाउंड, एक्सप्लेन द कंपाउंड एग्जिस्ट और आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये बताएगा, पहला एप्लीकेशन है कि मतलब कोवैलेंसी की पहली एप्लीकेशन ये है, ये बताता है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अपन बात करते हैं, यदि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, थोड़ा गैप चाहिए, चलो इस साइड में लिख दूँगा। देखो इधर NH3, PH3, ASH3, SbH3, ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि सबकी कोवैलेंसी 3 है। यहाँ पे, यहाँ वाले में अभी ग्राउंड स्टेट में सबकी कोवैलेंसी क्या है? 3 है। तब तो 3 सब में जोड़ रहे हैं। यदि अपन इसी में NCl5, PCl5,
AsCl5 SbCl5। तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट एग्जिस्ट बट ये एग्जिस्ट करेंगे। ये एग्जिस्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे फिर हो जाएगा क्या, कोवैलेंसी 5। यहाँ पे कोवैलेंसी तो 5 होगी बट रीज़न क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, इस वजह से ये NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कोवैलेंसी का सिर्फ इतना है कि किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो हम इसको इसके पहले एप्लीकेशन से देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, कैसे, ये अपने को कोवैलेंसी पता होना चाहिए बस। तो कोवैलेंसी मैंने बताया था नाइट्रोजन, अपन जब इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कराएंगे तो जगह नहीं है आगे शिफ्ट कराने की, तो आगे वाला कंपाउंड बनेगा ही नहीं। ये ऐसे एक्सप्लेन कर दो बस। हाँ हाँ लिखना है ना। PCl5 SF6 IF7 SiCl6 -2 PCl। ये वाले सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? PCl5 करेगा, SF6 भी करेगा, थोड़ा सा लोचा यहाँ पे ये भी करेगा, क्योंकि बड़ी बॉल से छोटी 7 बॉल जोड़ रहे हैं तो ये तो करेगा, लेकिन Fi7 नहीं करेगा क्योंकि छोटी बॉल से बड़ी नहीं जोड़ सकते। ये भी करेगा, मैंने इसको तोड़ के सिखाया था, PCl6 PCl4 प्लस PCl5 माइनस, तो ये भी कर रहा था। मतलब ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। सारे एग्जाम्पल डाल के लिख दो। लो एक और क्वेश्चन, Pi5 SCl5 SCl6 ICl7 SiCl6 -2, इनमें से कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? सुनो, PBr6 माइनस मैं करवा दिया था, याद करो, जब PCl6 माइनस करवाया था तभी उसके नीचे करवाया था इसको, है ना? तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा था पक्का। इनमें बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? ये क्यों नहीं करेगा, रीजन सुनो। हाँ, साइड एटम लार्ज, ऐसे लार्ज साइड एटम, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। PCl5 यदि सॉलिड है, आपको बताए थे PCl4 प्लस PCl6 माइनस, PBr पर भी मैंने बता चुका था, यदि सॉलिड है तो PBr प्लस PBr6 माइनस, अब देखो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखो एक सेकेंड, मैं जब इसको PCl5 को ब्रेक किया था, सॉलिड PCl5 को, तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस लिखा था, बोल रहा था ये एग्जिस्ट कर रहा है।
बोला था, लेकिन मैंने ब्रोमीन को इस तरह से तोड़ के और बोला था ऐसा नहीं होता। क्या बोला था कि ब्रोमीन में क्या होगा फिर PbR4 प्लस Br माइनस, याद होगा तो PbR4 प्लस Br माइनस। तो अपने को ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यदि आप बनाओगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, PbR4 प्लस Br माइनस, तो उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देना, ये तीनों तो कर लेंगे लेकिन ये नेवर एग्जिस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच कंपाउंड आर एग्जिस्ट, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? IF7, FCl7, ICl7 और आ जाएगा अपना ClF7। देखो अपन कैसे, अपने को ये तो पता है कि पक्का का मतलब एग्जिस्ट कर लेगा क्योंकि बड़े से छोटा तो जोड़ पाएंगे, लेकिन Cl छोटे से इतना बड़ा नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये तो पक्का नहीं होगा। इस तरह के एक भी ऑप्शन नहीं है। यदि यहाँ पे अपन दिमाग नहीं भी लगा सकते तो भी ये करेगा, लेकिन अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। जुड़ तो जाएगा लेकिन बहुत मतलब टूट जाएगा ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना IF7, अभी जस्ट पढ़े थे। सेम क्वेश्चन में ना ऑप्शन उसमें जो बोले था IF7 वाले में वो चलेगा लेकिन अनस्टेबल है, ये बोले थे। ICl वाला बेटा, IF वाला नहीं, ICl वाला। वो थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे थे। विच आर पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला और SH6, SCl6। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने को ना अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लो EN ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जब EN बहुत कम होती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता एक साथ बहुत सारे हाइड्रोजन। क्लियर? अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। SF6 तो कर लेगा लेकिन Cl6 नहीं करेगा क्योंकि सल्फर के कंपेयर में क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात, एक ऑल ऑप्शन मिला अपने को, लेकिन अपने को पता है ये नहीं कर रहा, तो ऑल तो पक्का नहीं होगा, ऑल पक्का नहीं होगा। और ये क्लोरीन जो है तो ये मतलब सल्फर के कंपेयर में वही एक मतलब ये करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये SCl6 तो बन सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोर अनस्टेबल, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। यदि कोई ऑप्शन मतलब ऐसा होता कि कोई भी बहुत खतरनाक होता कि मतलब IF7 है ना, ऐसे होते उनके साथ यदि ये ऑप्शन हो तो सही हो जाता। अभी आंसर कौन सा जाएगा इसका? ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो लो EN ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। SF6 आर पॉसिबल बट SH6 आर
नॉट पॉसिबल, वाई? बताइए। लो ईएन ऑफ हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन, PF5 आर पॉसिबल बट PH5 आर नॉट। PH5 अपन कई बार बनाए हैं ना, वो अपन बैलेंसी समझने के लिए, लेकिन रियल में PCl5 अपने को एग्जाम्पल लेना चाहिए। PH5 ये भी एडजस्ट नहीं करेगा, सेम आंसर दोनों का सेम जाएगा। क्या? लो ईएन किसका? जो फ्लोरीन की ईएन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसकी जो सेल होती है ना वो कंट्रीब्यूट कर लेती है, मतलब कंट्रीब्यूट करती है कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर? देखो क्या होता है, जैसे मान लो अपने को कंपाउंड बनाना है, दिखाना एक सेकेंड। जैसे मान लो ये क्या है, ये फॉस्फोरस है ना, ये फॉस्फोरस है। यहाँ पे यदि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर है, तो इसके सेल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, मतलब क्योंकि ये कमज़ोर स्पीसीज़ हो गया। इसको जुड़ने के लिए ऐसे इसमें गैप देना, इसको हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए यहाँ जाके ऐसे जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर है, नहीं जुड़ेगा। लेकिन जो फ्लोरीन है बहुत पावरफुल है, वो तो समझ गए ऐसे। नेक्स्ट, एक और पॉइंट लिख दो, हाइड्रोजन ईएन आर वेरी लेस 3D कंट्रीब्यूशन, 3D कंट्रीब्यूशन आर नॉट पॉसिबल। सुनो, हाइड्रोजन को अपन आवारा तत्व बोलते हैं ना, आवारा तत्व। तो क्या करता है, एक बार और प्लीज सुनो, ये क्या है, मान लो सल्फर है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, ऐसे करो, यहाँ से गया, लेकिन वो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन ये बड़ा आवारा है, ये मानेगा नहीं, अरे ठीक है एक्स डायरेक्शन से नहीं हुआ, ट्राई करेगा वाई डायरेक्शन से हो जाए, यहाँ से भी नहीं हुआ, ट्राई करेगा जेड डायरेक्शन से, मतलब ये इसके चारों साइड से ट्राई करता रहेगा, लेकिन होगा नहीं। क्लियर? तो हाइड्रोजन ईयर आर वेरी लेस 3D कंट्रीब्यूशन, मतलब एक साइड से ऐसा तो ऐसा। फ्लोरीन ईयर आर मैक्सिमम सो कंट्रीब्यूशन आर पॉसिबल। यहाँ ईएन कम है तो कंट्रीब्यूशन, यह 3D कंट्रीब्यूशन क्यों लिखा हूँ, समझ गए ना, क्योंकि वो एक साइड से जब नहीं जुड़ पाता ना तो उसके चारों साइड से ट्राई करता है, कहीं से भी तो जुड़े लेकिन जुड़ ही नहीं पाता, लगा रहता है। लेकिन यदि सल्फर हाइड्रोजन के साथ यदि मान लो बॉन्ड बनाता भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बनाएगा। तो एक और पॉइंट नीचे लिखो, एलिमेंट ओनली ग्राउंड स्टेट कंपाउंड फॉर्मेशन। इसी पे एलिमेंट ओनली ग्राउंड स्टेट कंपाउंड फॉर्मेशन। हाँ, तो सिर्फ दो जुड़ पाएंगे बस, तो दो मतलब जोड़ सकता है, सिर्फ बना लेगा दो। देखो ऐसे, ये वाला पॉइंट समझो, लास्ट वाला, ये इसी क्वेश्चन के लिए ही पॉइंट है, अलग से नहीं। देखो ऐसे, जैसे यदि अपन बात करें सल्फर 1s2 2s2
2p6 3s2 3p2 हो गए 3p4। आओ, इनका तो कोई रोल नहीं, बहुत अच्छे से पता चल गया अंदर वाले का कोई रोल नहीं। 3s2 3p4 1 2 1 2 3 4। अब यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा भी ना, ऐसा नहीं इधर पे नहीं है इधर पे 3d 0 भी है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे ना तो सब जब ये शांति से बैठा होगा सल्फर तभी जुड़ पाएगा। यदि सल्फर एक्साइटेड में आया तो उसकी कोई लाइन नहीं है ना, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ SH2 बनेगा। क्यों SH2? क्यों? क्योंकि अभी सल्फर शांति से बैठा हुआ ग्राउंड स्टेट में है। तो GS जनरल नॉलेज नहीं है, ग्राउंड स्टेट है, वो तो तुम लोगों को वैसे ही बहुत है। तुम लोग डेली पढ़ते हो क्या जनरल नॉलेज? सबका मेरे जैसे खतरनाक है, हमको ऐसा लगता है कि साइंस वालों का जनरल नॉलेज बहुत बेकार होता है, ध्यान ही नहीं देता, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा दिमाग ही नहीं चल पाता, बेचारे का दिन भर इसी में पस्त हो जाता है। मैंने बहुत मतलब नोटिस किया हूँ कि जो साइंस वाले बच्चे रहते हैं उनका जनरल नॉलेज बहुत गंदा रहता है। हाँ, यदि कोई साइंस का है BSc वगैरह कर रहा है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना नहीं तो ठीक हो जाता है। आपको ये तो पता हो क्या नाम? हाँ पता है ना, अरे वो तो नाटक देख देख पता चला। वो महाराणा उदय सिंह, उनके लड़के के नाम अमर सिंह, उनकी ये पता है पानीपत के तीनों युद्ध, ये तो ना बड़ा इतिहास पता है। अब मेरे को जो पता वो तुमको नहीं पता। महाराणा प्रताप के 2 घोड़े थे, पहले वाला काला था, दूसरा वाला सफ़ेद, सफ़ेद वाले का नाम था चेतक। अच्छे हमारा काले वाले का घोड़ा नहीं, कुछ काले वाले का भी नाम था, कुछ भूल गया। विच आर पॉसिबल, ये हो गया लोहियन। द्रोणाचार्य के वो परशुराम, कर्ण के भी, भीष्म के भी। चलिए विच आर पॉसिबल लिखो फटाफट। हाँ बातें नहीं करिए। विच आर पॉसिबल SF2 SF4 SF6 ऑल। पक्का? नेक्स्ट विच पेयर आर पॉसिबल? कौन सा पेयर पॉसिबल है? NCl3। सुनो पहला ऑप्शन नहीं है, थर्ड क्यों नहीं है? लोहियन। लो अब कल रिटर्न करना मेरा, अभी मैंने दिया ना लोहियन, अब कल रिटर्न कर देना। नेक्स्ट लिखो। एक और बढ़िया क्वेश्चन, देखो विच निकोजन आर नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड।
नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बोलो नाइट हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं बनाएगा? यहाँ पे कितनी बार लिख दिए भाई ये? पता नहीं कितने बार लिख तो करिए आंसर। हाँ ना, इसका ये जाएगा ना। देखो ये पेंटाहालाइड नहीं बनाएगा। अब एक फास्फोरस से बड़े बड़े 5 जब क्लोरीन ही नहीं जुड़ पाए तो आयोडीन कहाँ से जुड़ेगा? आयोडीन भी नहीं जुड़ पाएगा। और ये तो लो ईएन, ये 2 ईएन। विच निकोजन आर नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, कौन सा पेंटाहालाइड नहीं बनाएगा? देखो PF5, SF5, IF7 ये सारे बनेंगे। लेकिन यदि हम बात करें PH5, SH5, SH6 ये नहीं बनेंगे। IF7 तो हाँ ठीक है। रीजन पता है ना क्यों? लो ईएन। तुम्हारे भले के लिए है, जल्दी फास्ट चल रहा हूँ नहीं तो पता चलेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, मतलब हैलाइड को पानी में घोलेंगे तो कुछ वो कंपाउंड बनाएगा। आ जाओ 6 बजे के पहले तो अभी कुछ मत बोलो अभी बहुत है भाई, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। CCl4 + 4OH, 4HOH = COH का होल 4 + 4HCl, ऐसा नहीं बनेगा। SiCl4 कहा सिया, SiCl4 + HOH SiOH का होल 4 कहाँ से? देखो इधर नहीं, वो मैंने उसको चेंज करवाया था ना, इनसॉल्यूबल था, मतलब कि सिर्फ नाइट्रेट वाला। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोला भी था, जो 3 बनाया था, नहीं बोला था? उसको सुधारो। देखो इधर, यदि अपन कार्बन की बात करें, थोड़ा सा इसको समझना। 1s2 2s2 2p2 6 हो गए, मतलब कि 2s2 2p2 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में CaOH नहीं बनेगा, एक्साइटेड स्टेट में बन जाएगा, क्योंकि जैसे जाएगा तो एक एक OH जुड़ जाएगा। तो इसको अपन एक काम करेंगे, जैसे मान लो आपको जब ये देगा ना CaOH, तो आप ये मानना यहाँ पे लो ईएन लिखना, मतलब एक क्लोरीन तो बन जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे HCl के गुच्छे, जब आप इसको लोगे ना कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बहुत सारे HCl एक ही स्टेप में नहीं बनेंगे, अलग अलग जब अपन स्टेप लेंगे ना, तो मतलब सीधी सी बात यह है कि HCl बनता है, अपने को पता है, लेकिन एक ही साथ नहीं बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो 4 एक ही बार में बना ले, क्योंकि ईएन बहुत कम होती है।
और यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, लेकिन सिलिकॉन जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि बड़ा साइज हो गया कार्बन से। मतलब समझना मेरी बात ध्यान से, इस कार्बन से 4 क्लोरीन को हटाना है हाइड्रोजन को और खुद जुड़ना है। समझना मेरी बात ध्यान से, इस कार्बन से 4 क्लोरीन को हटाना है और खुद जुड़ना है हाइड्रोजन को, और क्लोरीन और हाइड्रोजन की EN लगभग सेम होती, मतलब रिमूव कर सकता है। 2.1 2.1 नहीं समझ में आया? Cl इक्वल टू हाइड्रोजन इक्वल टू 2.1, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन की EN सेम है। आप समझिएगा। अब यहाँ पे रोल है कार्बन और सिलिकॉन। किसका रोल है? कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, कहा Cr। तो अब यदि हम बात करें EN इसकी ज़्यादा, EN इसकी कम। अब हमारा हाइड्रोजन आता है इस कार्बन से लड़ाई करने, तो इतना लड़ाई नहीं कर पाएगा कि इसको सबको मार दे, इतना लड़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी EN कम, हाइड्रोजन की भी EN कम, तो ये इतना एफर्ट लगा देगा कि ये आराम से 4HCl बना सकता है। SN यहाँ भी सेम, क्योंकि इसकी EN और ज़्यादा, तो और इजीली बना लेगा। मतलब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे हाइड्रोलाइसिस करवाते जाएंगे तो HCl आराम से बनता जाएगा। आप यदि यहाँ पे कुछ ऐसा ले लो, क्या बोलते हैं, जैसे CCl4 है, आप NCl3 ले लो, नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि N तो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। समझ गए? तो बस ये 2 रिएक्शन लिख के ऐसे लिख दो 4HCl, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन इसका ये है। आ रहा हूँ बस। हाँ, 1 महीना बाद आ गया। बहुत टाइम दे दिया, मई में होगा जाके 12th, मतलब है। नीट तो फिर आराम से जून में होगा। हाँ, जून जुलाई। नहीं, 12th के पेपर के पहले थोड़ी नीट होगा। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। सुनो इधर देखो, बातें नहीं। अपना एक फार्मूला था SiCl4 + 4OH था ना, 4HOH की 2HOH, पानी है ना, वाटर ही तो है ना। तो इसको आप ऐसा लिखो थोड़ा अच्छे से, HOH। हाँ लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो पानी। चलो अपन देखेंगे SiCl4, ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट। बहुत दिन बाद बोले भाई रिएक्टेंट, है ना। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ जो हमारा बनेगा, बताओ क्या बनेगा, SiOH का होल 4 + 4HCl। अपन इनका चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, SiCl4 और OH, इनका कुछ ऐसा रिएक्शन बनाते हैं कि ये दोनों इंटरमीडिएट टाइप के दिखने चाहिए। कार्बन की वो कहा Cr, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो देखना। 4 क्लोरीन अपन यहाँ जोड़ दिए ना, अब इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यदि ये वाटर से रिएक्शन करके SiOH का होल 4 बनाता है, मतलब पानी इसमें कैसे अटैक करता है फिर, क्योंकि देखो क्या होगा, यदि आप किसी भी रिएक्टेंट को अटैक कराओगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मिंग, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा।
तो ये कैसे, मतलब ये वाला जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट है, स्टेबल भी है और ये बन भी रहा है। किसका ईएन ज़्यादा है? किसका ईएन ज़्यादा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का सेम ईएन है बेटा। आओ अपन देखते हैं। चलो ये रिएक्टेंट साइड है पूरा। अपन समझो यदि अपन यहाँ बात करें पानी का तो H और OH, पानी अपन यहाँ भी ले लें, ऐसा तो है नहीं कि पानी डालेंगे तो इधर साइड पर गिरेगा उसके नहीं समझे? अरे यार तुम लोग बहुत मासूम हो भाई। ये समझ गए? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 5 6, समझना। ये क्या करेगा इससे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इससे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का जुड़ जाएगा। और जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का जुड़ा ना, तो पानी ने सिलिकॉन को सिर्फ लालच दिया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी तुमको ज़रूरत पड़ी तो ले लेना। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, मतलब पैसा वाला है ना, तो ये इसको लालच दिया। और जैसे ये इसको लालच दिया और इसका दिमाग, मतलब दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ, तो बस हाइड्रोजन ने अपना काम कर दिया। ये लो ये लो ये लो ये लो हाइड्रोजन मतलब लेके 1 2 3 4, तो सिलिकॉन बच जाएगा अकेले। तो मतलब 4HCl तो बनेगा 4HCl बनेगा। अब बाकी ये फिर जुड़ के SiOH बना देगा। मतलब बहुत सारा पानी है, ऐसा नहीं है, ये बन जाएगा अपना SiCl4। तो ये स्ट्रक्चर बना लो, कुछ ऐसा अटैक करेगा इसमें रिएक्टेंट में। बना लो जल्दी। तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि और गए कहाँ, ये यहाँ बचे हैं ना, और बहुत सारे भी तो होंगे। एक काम करो, रुक जाओ 1 सेकंड रुको, थोड़ा छोटा बना देंगे तो सारे आ जाएंगे यहीं पे। देखो ऐसे सिलिकॉन 1 2 3 4 अपन ने ऐसा लिया। देखो इधर अब क्लियर हो जाएगा और अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 1 2 3, एक बार ये दिया तो इसका OH बचा, ये दिया तो इसका OH बचा, ये दिया तो इसका OH बचा, ये दिया तो इसका OH बचा। तो एक एक हाइड्रोजन निकल के इधर बन गए 4HCl और ये बन गया HiOH का होल 4 है। क्या ये इनमें इन सबसे जो वाटर थे ना, एक एक हाइड्रोजन सबका निकल गया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे और सबके OH बचे, तो फिर जुड़ के इससे साइड में आ गए।
ये वाला एक पॉइंट लिख देना इसी पे एक्सप्लेनेशन में। SiCl4 आर हाइड्रोलाइसिस बिकॉज हैव अ 3D नेटवर्क एंड गेन लॉन पेयर विथ वाटर। ये 3D नेटवर्क होता है जो पानी से लॉन पेयर गेन कर लेता है। ये भी लिख दीजिए SiCl4 2F माइनस से रिएक्शन करके बना देगा SiF4-2। ये लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लॉन पेयर डोनर होता है, लॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होता है, डोनर लुईस बेस होता है। लिख दो, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। एक्सेप्टर वाला लुईस एसिड, लुईस बेस। विच आर नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? CCl6-2 SiCl6 -2 SnCl6 -2 PbCl6। देखो इन सब का तो हमको नहीं पता पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसका पता पक्का है, पक्का पता है, पक्का हो गया। विच आर लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड है? विच आर लुईस एसिड SnCl4 SnCl2 SnCl4 SnCl2 both none। विच आर लुईस एसिड, कहा सिया जी सुनो, देखो Sn के पास 4 लॉन मतलब 4 होते हैं, 2 क्लोरीन बच गया, और SnCl4 के पास एक भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो इधर लुईस एसिड मतलब क्या होता है? लॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड मतलब लॉन पेयर एक्सेप्टर। SnCl4 है ना, तो मतलब ये ऐसा हो गया, मतलब इसके पास कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, मतलब इसको पास लेने की ज़रूरत नहीं है। SnCl2 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से ये लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इसके पास तो है ही नहीं, तो इधर ऑलरेडी लॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो आंसर जाएगा बोथ। ये भी आ चुका है AIPMT में। ये तो वो लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या बोलोगे? यदि लॉन पेयर हैं तो लुईस बेस, नहीं है तो लुईस एसिड, तो इसके पास लॉन पेयर नहीं है तो ये तो सिंपल लुईस एसिड होगा, पर नॉर्मल पहचान लेंगे। लेकिन इसके पास लॉन पेयर तो हैं लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे से लॉन पेयर लेना चाहेगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए, तो इस वजह से इसका आंसर दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है, स्टार लगा सकते हो।